अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान को। अगर आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड, अच्छा बेहतर दिन है हमारे लिए। एक बहुत बड़ी साजिश घड़ी गई पड़ोसी मुल्क से एक बार फिर, जैसे न्यूजीलैंड टीम के खिलाफ घड़ी गई, लेकिन श्रीलंका टीम और श्रीलंकन बोर्ड डिफरेंट मिजाज का निकला और बहुत शानदार तरीके से। मैं इसका क्रेडिट दूंगा मोहसिन नकवी साहब को, फुली क्रेडिट दूंगा कि मोहसिन नकवी साहब ने शानदार डिप्लोमेसी के जरिए, शानदार ताल्लुकात की बुनियाद पर, शानदार लॉबिंग के जरिए इस सीरीज को ना सिर्फ बचाया बल्कि आने वाली ट्राई नेशन सीरीज को बचाया। मैं क्यों कह रहा हूं, कल आप सब बड़ी परेशानी का शिकार रहे कि बांग्लादेश की टीम खुदा ना खास्ता वापस जा रही है, बांग्लादेश की टीम के ये मामलात हैं, यूं है, मैच नहीं होगा, मैच कराची शिफ्ट हो जाए। तो अजीब अजीब खबरें आ रही थी। हम तकरीबन शाम 6 बजे से यही खबर दे रहे थे कि टीम कहीं नहीं जा रही है, टीम यहीं है, कोई कहीं नहीं जाएगा, चीज़ों को मैनेज किया जा रहा है। हाई कमिश्नर जो श्रीलंका के, उनका बड़ा शानदार पॉजिटिव रोल रहा और उनकी जो प्राइम मिनिस्टर हैं श्रीलंका की, उनका बड़ा ही शानदार रोल रहा। मोहसिन नकवी साहब ने बतौर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और चीफ ऑफ एसीसी उसका बड़ा शानदार इस्तेमाल किया और एक बेहतर डिप्लोमेसी देखने को मिली मुझे, जिसके बाद हमें अंदाजा हो गया था शाम तक जो चीज़ें बड़ी डेवलप हो रही थी कब मामलात बेहतर हो गए। और बिल्कुल ठीक बात थी कि दुनिया भर में कहीं भी कोई हादसा हो सकता है और यही साजिश भारत का काम था घड़ना। उसने घड़ी इससे पहले भी कर चुके थे, लेकिन इस बार अल्लाह की तरफ से मुंह की खानी पड़ी। सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्म फोर्सेस को फुली सल्यूट करेंगे। उन्होंने इसको मेक श्योर किया है, शानदार सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को। ना सिर्फ इस वक्त श्रीलंका पाकिस्तान में मौजूद है बल्कि जिम्बाब्वे की टीम भी रात अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पहुंच गई और ट्राई नेशन सीरीज का भी अब आगाज होना है। लेकिन थोड़ा सा शेड्यूल में स्लाइड चेंज हुआ है। आज का मैच अब कल होगा और जो बाकी मैचेस हैं ट्राई नेशन सीरीज के, यानी कल होगा, तो फिर जो कल होने वाला मैच है वो इतवार के दिन चला जाएगा 14 और 16 को। अब लास्ट वनडे मैचेस होंगे और 18 तारीख से स्टार्ट होगी ये सीरीज। इसमें चेंज ये है कि अब बाकी वेन्यू लाहौर की बजाय अब सारे मैचेस रावलपिंडी में होंगे ट्राई नेशन सीरीज के। कल का दिन बड़ी साजिशों से भरपूर दिन था भारत की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़े मुश्किल डे पे पाकिस्तान ने बड़ी शानदार तरीके से तैयारी के साथ भरपूर पाकिस्तान ने अपना दिफा किया मामले का और उनके सामने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल सब कुछ रखा। लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे, बड़ी अजीब बात है। कैसे भारतीयों को जल्दी से खबर मिल जाती है कि भाई अब फटाफट कह दें कि श्रीलंकन टीम जा रही है। ये प्रोपेगेंडा कैसे होता है आपको खुद अंदाजा होना चाहिए। कभी ईमेल के जरिए, कभी कुछ प्लेयर्स के जरिए, कभी आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट्स के दबाव में, कभी कुछ। बहरहाल इसमें श्रीलंकन टीम को भी क्रेडिट है, वो भी बड़े शानदार तरीके से रुके, उनकी पूरी इंतजामिया को। मुस्तफा हसन हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, कल इस सारी चीज़ को कवर भी करते रहे। सैयद हैदर भाई सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। ज़िशान नादिर महसूद साबिक फर्स्ट क्लास शानदार क्रिकेटर हैं और क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया तीनों हजरात का। मुस्तफा, पहले तो चूंकि ये इतना बड़ा टॉपिक है ना कि हम मैच तो एक तरफ रह गया, आज अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिस सेशन 6 बजे भी शुरू हो जाएगा और दोनों टीमें प्रैक्टिस भी करेंगी। ये बताएं, ये शुरुआत जब हुई दोपहर को 2-3 बजे के बाद बड़ी खलबली मचना शुरू हुई, ये मामलात कैसे डील हुए? और बड़ा मुश्किल और ट्रिकी मामला था। सबसे बेहतरीन काम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मैं कहता हूँ मोहसिन नकवी साहब ने बड़े शानदार और टाइमली स्टेप्स लिए हैं। बिल्कुल, सबसे पहले तो पाकिस्तान टीम को, जो पाकिस्तान की पूरी आवाम को मुबारकबाद के जो मैचेस हैं वो अपने मुकर्ररा शेड्यूल के मुताबिक होंगे। ठीक है, तारीखों में रद्द-बदल हो सकता है, लेकिन मैचेस सारे पाकिस्तान में हो रहे हैं, ये सबसे खुशाइंद बात है। इसके अलावा 16 रुकनी जो श्रीलंकन स्क्वाड है वो पूरे का पूरा स्क्वाड जो है वो पाकिस्तान में रहेगा और खेलेगा, मैचेस भी खेलेगा। यानी कोई रिप्लेसमेंट की जो बातें चल रही थी उनमें भी पानी फिर चुका है, क्योंकि भारत की हमेशा से कोशिश रही है कि पाकिस्तान के जो मैदान है वो किसी तरह आबाद ना हो, या मैचेस अगर हो रहे हैं तो उनको किसी तरह ख़राब किया जाए। और एक मतलब फिर भारतीय साजिश जो है वो हमने देखी कि कल तकरीबन 2:30-3 बजे के आसपास श्रीलंकन क्रिकेट या टीम मैनेजमेंट को फ़ोन आता है इस तरह भारत से, और इस सारी बातें जो होती हैं कि खिलाड़ियों को यहाँ पे ख़तरा है। ठीक है, इससे पहले धमाका हमने देखा कि न्यू दिल्ली में भी हुआ, लेकिन साउथ अफ्रीका की सीरीज़ भी वहाँ पर भी खेली जानी है। देखते हैं उस पर क्या असरात पड़ते हैं, क्या वहाँ पर भी फ़ोन जाते हैं इस तरह के, या वहाँ पर भी कुछ इस तरह की बातें चलती हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है एक ज़िम्मेदार मुल्क है, मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने कल इस बात का सबूत भी दिया और श्रीलंकन हुकाम जो है मुकम्मल एतमाद का भी इज़हार किया। मेरे ख्याल से मोहसिन नकवी साहब को यहाँ पे हम क्रेडिट देंगे, बड़े बड़े वक्त उन्होंने सारे मामले को देखा
फिर शाम को प्लेयर्स के साथ मीटिंग हो क्या रहा था मुस्तफा? आप तो सारी चीजों में बड़ा कनेक्ट रहे, हम सारे इसमें परेशान रहे, आप तो बहुत चीजें वहां देख रहे, क्या होश क्या चल रहा था, खबरें क्या आ रही थी शुरू में? यही खबरें आई थी जब हमारी टीम मैनेजमेंट से, श्रीलंकन टीम मैनेजर से बात हुई तो उन्होंने कहा कि 3 से 4 प्लेयर हो सकता है जो मेन प्लेयर है हमारे वो वापस चले जाए। इसके बाद कुछ खबरें थी, रिप्लेसमेंट की खबरें थी, फिर कहीं कहा जा रहा था कि हो सकता है रात की दस्तयाब फ्लाइट से श्रीलंकन खिलाड़ी जो है वापस चले जाए। लेकिन ये सारी जो बातें थी वो मोहसिन नकवी के आगे ढेर हो गई, क्योंकि कल का दिन का मैं कहूँगा तो इट वाज मोहसिन नकवी वर्सेस इंडिया सेकंड मैच था, क्योंकि इससे पहले एशिया कप का एक टाकरा हो चुका है मोहसिन नकवी का इंडिया के साथ, और उससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी भी हो चुका है, चैंपियंस ट्रॉफी में भी हो चुका है। तो मोहसिन नकवी और भारत के ये जो मैचेस चल रही हैं, इनका अंदरूनी मैचेस चलते जा रहे हैं और मोहसिन नकवी हमेशा की तरह एक बार फिर कामयाब रहे हैं, क्योंकि कल भी मोहसिन नकवी ने भारतीय तमाम साजिशों को नाकाम कर दिए है। और एक तरफ वो जहाँ पे बात करते थे कि एशिया कप की ट्रॉफी जो ICC मीटिंग गुज़श्ता रोज़ हुई कि उसमें कहा जाए कि मामले को खुश उसलूबी से हल किया जाए, BCCI के सेक्रेटरी ने बोला है। दूसरी तरफ अगर ये साजिशें करेंगे तो ये मामले खुश उसलूबी से हल नहीं होंगे, फिर मामला ख़राब ही होंगे मेरे ख्याल से। अगर आपको ट्रॉफी चाहिए तो आप अच्छे तरीक़ों से आएँ। खुश उसलूबी चीज़ों का मतलब होता है कि आप दोनों तरफ चीज़ों को रेस्पेक्ट करें। अगर एक टीम यहाँ पे पाकिस्तान में खेल रही है तो आप अपनी जो चीज़ें उनको साइड में रखें। ये हमेशा की तरह साजिश होती है, ये क्रिकेट को इससे दूर रखें। सियासत अलग चीज़ होती है, क्रिकेट हमेशा से अलग होनी चाहिए। और पाकिस्तान जो अवाम है मेरे ख्याल से क्रिकेट लविंग नेशन है और उन्होंने एक बार फिर साबित किया। मैं ख़ास तौर पर कल जो मैच है पाकिस्तान का श्रीलंका के खिलाफ, इसमें क्राउड से भरपूर अपील करूंगा कि वो ना सिर्फ पाकिस्तान को सपोर्ट करें, श्रीलंका को सपोर्ट करें, क्योंकि इस मुश्किल घड़ी में कल अगर श्रीलंका कोई ऐसा स्टेप लेता जिससे पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान होता तो हम बहुत पीछे रह जाते। एक मतलब फिर 2018-17 वाला दौर हमारे पे आ जाना था। लेकिन श्रीलंकन क्रिकेट ने कल हमारा भरपूर साथ दिया और एक जो ट्रेंड चल रहा है, हमने देखा ट्विटर पे भी चल रहा है कि फ्रेंडशिप नॉट आउट, तो यकीनी तौर पे हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए और कल श्रीलंका को भरपूर सपोर्ट करना चाहिए। हैदर भाई, बड़ा ही मुश्किल टाइम था, सारे लोगों के पास अजीब अजीब इत्तलात थी, कभी कंफर्मेशन नहीं कभी कंफर्मेशन, लेकिन एक मुश्किल घड़ी से अल्हम्दुलिल्लाह हम निकले हैं। और मैं नो डाउट इसका क्रेडिट जैसे कह रहे हैं कि कल अच्छी डिप्लोमेसी, अच्छे तरीके से चीज़ों के साथ कोऑर्डिनेशन करना, बेहतर तरीके से मामलात को आगे बढ़ाना, और श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर हो, उनके हाई कमिश्नर हो, श्रीलंकन टीम हो, जयसूर्या हो, सबको पूरा क्रेडिट है कि उन्होंने भरपूर तरीके से क्रिकेट को सपोर्ट किया, खेल को आगे बढ़ाया और साजिशों का दम टूटा। एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, मैं वापस आता हूं इस पर बात कर। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे जी हैदर भाई। बड़ा जबरदस्त बेहतर तरीके से पाकिस्तान ने ये डिप्लोमेसी की और क्रिकेट को एक तो बेहतर तरीके से उसकी रूह के मुताबिक बच गई, क्योंकि ऐसी क्रिकेट नहीं खेली जा सकती, कोई भी खेल नहीं कि जरा सा कोई इंसिडेंट हो तो मुल्क अपनी टीमें लेके भाग जाएं, फिर तो सारी दुनिया में शुरू हो जाएगा। कहीं भी हालात बहुत मुवाफिक नहीं है, और जब हालात बहुत बुरे थे श्रीलंका में, भारत वहां पर दहशतगर्दी करवाता था, पाकिस्तान तब भी वहां क्रिकेट खेलने जाता था। सलाम, देखें, अगर तारीफ करनी है तो बहुत ज्यादा तारीफ करना चाहिए हमें मोहसिन नकवी साहब की, पाकिस्तान गवर्नमेंट की, श्रीलंकन गवर्नमेंट की, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की, सबकी, कि उन्होंने जो है वो टूर कंटिन्यू किया। लेकिन मुझे लगता है ये सारा ड्रामा किया श्रीलंका ने ट्राई सीरीज के पैसे बढ़ाने के लिए, क्योंकि वो ट्राई सीरीज जो है वो ICC प्रोग्राम का पार्ट नहीं है और उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है पैसे दे रहा है श्रीलंका को और जिम्बाब्वे को। तो आई थिंक कि ये सारा ड्रामा इन्होंने किया है, एकदम से 2 घंटे में आपने सारा सॉल्व भी कर लिया, कोई डिस्कशन नहीं हुई, कोई मीटिंग नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। सेकेंडली, जिस बात पे मुझे अफसोस ये है कि पाकिस्तान में क्रिकेट मैच के लिए तो उसको बचाने के लिए तो इतनी तारीफें हो रही, जो 20 लोग जान से गए हैं उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। सिक्योरिटी जो इदारे थे वहां पे, पुलिस थी जो थे, इस्लामाबाद में हाई रिस्क एरिया है ये सारा, एक इंटरनेशनल क्रिकेट टीम आपके शहर में इस वक्त है और आपकी सिक्योरिटी में इतने लैप्स है कि वहां पे आके बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। तो बजाय इस पे तारीफ करने के, इस पे सलाहें देनी चाहिए DIG इस्लामाबाद को, IG को, CSSP को, सबको। इनको आपको पता है दिल्ली में हुआ है, इंडिया में उन्होंने पूरा लाइन स्टाफ को लाइन हाजिर कर दिया, उन्होंने सबको सस्पेंड कर दिया कि ये हुआ कैसे। और हमारे यहाँ लोग 20 लोग जान से गए और हम तालियां बजा रहे हैं कि जी मैच बच गया, टूर बच गया। नहीं, उसके ऊपर मामलात चल रहे हैं हैदर भाई, उस पर मामलात चल रहे हैं, बहुत इंटेंसिव मामलात चल रहे हैं, उस पर इंक्वायरी मुझे पता है कोई सस्पेंड हुआ है, बड़ा कैटेगोरिकली बता रहा हूं। अरसलान, मुझे बताए कोई पुलिस ऑफिसर सस्पेंड हुआ है? आपको वैसे वेरी सून कुछ चीजें नजर आ जाएंगी। अरसलान, जो हमने माजी में देखा कुछ भी नहीं हुआ, पहले भी जो है ना इतने धमाके और ये सब हो गए, कोई सस्पेंड नहीं होता है किसी को, क्योंकि आपको पता है कि जब पहले श्रीलंका
पे हमला हुआ था लाहौर में, आपको पता है उस वक्त एक पुलिस की गाड़ी थी सिर्फ श्रीलंकन टीम के साथ, बस के साथ। सर उस वक्त हालात डिफरेंट थे हैदर भाई, उस वक्त हालात डिफरेंट थे, हमें अंदाजा भी नहीं था कि भारत क्या कर लेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज तो बेहतर है कि कम से कम चलें, आपकी एक इवेंट है, इवेंट उठ के जाता है तो बड़ा नुकसान होता है मुल्क को, मुल्क की साख को नुकसान होता है। इवेंट उठ के अगर जाता है तो श्रीलंका टीम नहीं जा रही थी, प्लेयर्स जा रहे थे। इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये कहना चाहिए, जाते हैं जो प्लेयर्स जाएं, हमें उससे कोई परेशानी नहीं है, श्रीलंकन बोर्ड की जिम्मेदारी है कि टीम पूरी करे। और उन्होंने कह भी दिया था कि नए प्लेयर्स फौरन आ जाएंगे। तो उसको ये इस वक्त जो है, ये जो श्रीलंकन क्रिकेट जो 8 प्लेयर्स जिनका उन्होंने कहा है कि वो नहीं खेलना चाहते थे, तो उनको कहते जाओ दफा हो जाओ यहां से, तुम नहीं खेलना चाहते हो, हम लोग तो आगे खेलें। मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को थोड़ी अपनी एक जो है ग्रेस दिखानी चाहिए थी, बजाय उनके आगे हाथ जोड़ने के प्लीज रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ। ठीक है, इवेंट बच गया, मैचेस हो गए, इंडिया की साजिश नाकाम हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन उसके बदले में आपने अपनी ग्रेस दे दी उनको। नहीं हैदर भाई, ऐसा नहीं हुआ। मैं अब इस पे पूरी डिटेल आपको, चले मैं चाह नहीं रहा था कि इस पे मैं डिटेल बात करूं, ऐसा हुआ नहीं है कि हमने उनसे कोई रिक्वेस्ट या हमने कुछ बायलैटरल चीजें थी जो हम डिस्क्लोज भी नहीं करते यहाँ पे। लेकिन मैं ये बता दूं कि बड़ी ग्रेस के साथ इस चीज को हैंडल किया गया और बता दिया गया था कि जो जाना चाहता है वो चले जाए, कोई मसला नहीं है। वहां से कहा गया था श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि नहीं, जो प्लेयर जाएगा उसके ऊपर फिर पाबंदियां भी होंगी, उसके ऊपर बाकी चीजें होंगी, ऐसे नहीं जा सकता कोई भी। ये सारा कुछ हैंडल हो रहा था किसी और जगह से। और आप ये देखें, ये होता है हैदर भाई, जब कोई घटिया मुल्क भारत जैसा साजिशें घड़ता है, ऐसे ही होता है। और हमें उन साजिशों का किला खमा करना था और ये हमने किया। ऐसा नहीं है कि ये इवेंट मतलब बचना, ये मैं आपको बताऊं, ये हमारे सबके लिए बहुत स्टेक का मामला। पाकिस्तान से क्रिकेट दोबारा चली जाती और आप 10-10, 20-20 साल बैठे देखते रहते कि क्रिकेट नहीं आई। ये बेहतर स्टेप लिए। मैं नहीं समझता कि इस तरह के स्टेप्स में हम कहें कि यार ये यूं नहीं, विदाउट एनी डाउट मैं आपको सही फैक्चुअल बात वो मैं आपको फिर बता भी सकता हूं बहुत डिटेल, लेकिन हम ऑन स्क्रीन नहीं उस पर करते बात, बट विद वेरी वेरी डीपली कि बड़ी ग्रेस के साथ चीज़ों को हैंडल किया गया। बहुत मुश्किल था मामला, आसान नहीं था, लेकिन पाकिस्तान ने अपने स्ट्रॉन्ग स्टांस के ऊपर ये मामलात को हल किया। सिक्योरिटी की यकीन दहानी करवाना सबका राइट है, वो हमने भी करवा रखी थी, उनको पता था। और ये बताया गया उन्हें कि इससे अच्छी स्टेट प्रोटोकॉल है आपके पास, इससे अच्छा प्रोटोकॉल तो पूरी दुनिया में नहीं मिलता। इंडिया में तो बस के ऊपर बोतल मारी गई थी तो ऑस्ट्रेलियन टीम के कैप्टन के सर पे जा लगी थी। तो सारी दुनिया को पता है यहाँ पर क्या हो रहा था। मैं इस पर आपसे बड़ी डिटेल थोड़ी सी बात और भी करूंगा। ज़ीशान प्लीज आपका इस पे थोड़ा सा स्टांस चाहिए। थैंक यू अरसलान भाई। देखें, जितनी तारीफ की जाए मोहसिन नकवी की वो कम है। ऑल्दो कि वो क्रिकेट में तो कोई अच्छे फैसले नहीं कर रहे, लेकिन डिप्लोमेसी और वो मेरे ख्याल से उनको बहुत अच्छी आती है। तो उन्होंने बहुत अच्छे फैसले किए और बहुत दलेराना तौर पे कल जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी नजर आ रहा था कि वो किस तरह जो है वो जवाब दे रहे हैं। अब हमारा हमसाया मुल्क है, उसको एक ही तर्ज की जो है वो उनकी सोच है कि यहाँ पे जो 2009 में किया। अच्छा, एक और जो थोड़ी सी तशवीश की बात मुझे लगती है, ऐसा कहना तो नहीं चाहिए कि वो हमेशा श्रीलंका टीम को ही क्यों इन्वॉल्व करते हैं कि जब श्रीलंका टीम आती है तो ही ऐसा होता है। 2009 में भी जब श्रीलंका की टीम आई तब भी ऐसा हुआ, अभी भी जब उनकी टीम आई तो ऐसा हुआ। या तो वो है जो हमने श्रीलंका के को हेल्प किया, इंडिया की दहशतगर्दी जो वो करते होते थे तमिलनाडु के और उनके जरिए वहां पे, तो शायद उसका बदला लेने के वो करते हैं। मुझे नहीं समझ आती ये जो हमारे मैनेजमेंट में लोग बैठे हुए, एडमिनिस्ट्रेशन में जो बैठे हुए एग्जीक्यूटिव, वो बता सकते हैं, लेकिन एक बहुत बुज़दिलाना सोच है उनकी। और मैं समझता हूँ कि इन चीजों से अब जो है वो क्रिकेट भी खराब नहीं हो सकती और दुनिया को भी नजर आ चुका है कि उनके ये जो छोटे छोटे जो तरीकेकार हैं और बहुत ही बुज़दिलाना तरीकेकार हैं, ये अब चलने वाले नहीं है। और श्रीलंका बोर्ड का और श्रीलंकन हुकूमत का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने पाकिस्तान का और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का साथ दिया और उन्होंने एक जुर्रतमंदाना फैसला किया कि अपनी प्लेयर्स को उन्होंने कहा कि जो जाना चाहते हैं वो चला जाए, हम रिप्लेस कर देंगे, लेकिन सीरीज खत्म नहीं होगी। और मैं दोनों मुल्कों को जो है वो मुबारकबाद पेश करता हूँ कि सीरीज जो है मैच्योरिटी के साथ, आपने बिल्कुल ठीक है भाई, ये चीज जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ ना, मैच्योरिटी के साथ चीजों को हैंडल, देखिए दोनों मुल्कों के चीजें देखने की थी। पाकिस्तान अगर भारत को घुटनों पे ला सकता है ना कि हम नहीं गए और नहीं जाएंगे वहां, और आपको भी आना पड़ेगा खेलने के लिए चैंपियंस ट्रॉफी, वो भी हो गया। एशिया कप की तबाही
डालने की कोशिश की गई, बांग्लादेश में मीटिंग रखवा दी मोहसिन नकवी ने, वहां भी ये वहीं थे मुश्तबा उस वक्त, तो वहां भी मीटिंग रखवा, और जो कुछ वहां हो रहा था मुश्तबा ने हमें बड़ी डिटेल ऑफ द रिकॉर्ड भी बताया था। मैं उस पर मुश्तबा आपका एक स्टेक जरूर लूंगा। जी हैदर भाई। अरसलान देखिए, मैं एक बात कहूं, मेरे कहने का मतलब यह था हम रिएक्टिव क्यों है, हम प्रोएक्टिव क्यों नहीं है? हमें प्रोएक्टिव होना चाहिए। जब तक आप प्रोएक्टिव नहीं होंगे ये चीजें चलती रहेंगी। हम जब कुछ हो जाता है फिर उसके बाद जिसने किया उसको ढूंढना शुरू करते हैं, फिर हम जो है वो सारे सिक्योरिटी मेजरमेंट्स ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले हमारा गैप जो है वो इन चीजों को क्रिएट करता है। चलिए ये हमारा मौजूद नहीं है, सिक्योरिटी इसको छोड़ दें। जी जी। आई अप्रिशिएट मोहसिन नकवी साहब, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड एंड ऑल ऑफ देम, जो भी हैं जिन्होंने कोशिश की है, सबको, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को, कि हम एज ए पाकिस्तान नेशन हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि थैंक यू, आपने इस मुश्किल मरहले में अपने बुर्दबारी का सबूत दिया। हम इसको छोड़ देते हैं, हम क्रिकेट पे आते हैं। आपकी टीम जो है किस तरह मैच जीती है, पहला मैच ये देखें, करें, इस पर बात बड़ी जरूरी है। ये मैच पाकिस्तान जीता नहीं है, वो हारे हैं। अगर वो उनका कैप्टन असलान का हो दो चार जो है बेवकूफियां नहीं करते तो ये तो वो मेरे ख्याल से 43-44 ओवर में खत्म कर देते मैच। आपकी टीम रावलपिंडी में जब ये परफॉर्मेंस है, आप और पिचें आप बनाते हैं अपनी मर्जी के, आप बाहर जाते हैं, आप शारजा में अपना काम हो जाते हैं, दुबई में अपना काम है, साउथ अफ्रीका में अपना काम है, ऑस्ट्रेलिया में अपना काम है, तो ऐसी पिचें बनाकर आप क्रिकेट की क्या करें? अब ये डोमेस्टिक चल रही है कायद आजम ट्रॉफी की, इतनी सेंचुरियां कायद आजम की ट्रॉफी की हिस्ट्री में आज तक बनी ही नहीं है। वो हैदर भाई कुछ जमा करवानी है हमने बैंक में उसमें से। चले ये तो तफरीह के तौर पे आपने बात कह दी, लेकिन हमें क्रिकेट का लेवल बढ़ाना चाहिए। हमें क्रिकेट का लेवल जो है दूसरे मुल्कों को देखते हुए हम इंडिया को फॉलो ना करें, हम इंग्लैंड को, ऑस्ट्रेलिया को या साउथ अफ्रीका को, कम से कम इवन श्रीलंका को फॉलो। आप देखेंगे श्रीलंका की टीम जो इस वक्त खेल रही है, कुशाल मेंडिस के अलावा सारे वो हैं जिन्होंने 15-20 से ज्यादा मैच नहीं खेले। हमारे सारे वो हैं, किसी के 100 मैच हैं, किसी के 80 मैच हैं, फिर भी वो खेल नहीं पा रहे हैं, फिर भी वो नाकाम हो रहे हैं, फिर भी वो हारिस रऊफ को वो उन्होंने पता नहीं क्या वो रॉकेट इंजन बना रखा है। हालांकि मैं हमेशा से कहता हूं और हमेशा कहता रहूंगा, ये 3 ओवर का बॉलर है, सिर्फ 3 ओवर का। 4 विकेटों से हारिस रऊफ की हैदर भाई। यार वो विकेट गलत, वो अगर बच्चे भी ऐसे शॉट खेलेंगे तो वो आउट हो जाएंगे। ये तो बड़े प्लेयर थे। तो खुश हो भाई हारिस रऊफ की विकेट से। अच्छा बिल्कुल नहीं, मैं तो हारिस रऊफ के किसी डोमेस्टिक टीम में खेलने के खिलाफ हूं। वो बॉलर ही नहीं है यार, आप उसको उसकी जगह 4 बॉलरों का अपने कैरियर बर्बाद कर दिया। खुर्रम शहजाद बेहतरीन बॉलर है पाकिस्तान का, उसको आपने, मोहम्मद अब्बास उसको आपने निकाल के फेंक दिया, किसके लिए? मीर हमजा, मोहम्मद वसीम उसने मैच में वनडे में कितनी जबरदस्त बॉलिंग की, आपने हारिस के लिए निकाल के फेंक दिया। तो एक आदमी जो मुसलसल बॉलरों का फ्यूचर बर्बाद कर रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बाद कर रहा है, मैं उसे कैसे अच्छा कह दूं यार? मुझे बताया अरसलान। हाँ जी मुस्तफा, पहले तो थोड़ा सा मुझे वो बांग्लादेश वाली बात चूंकि रह गई थी, आपने उसको किया, मतलब वहां पर जो कुछ हुआ था कितने बेहतर तरीके से हैंडल हुआ। मैं चाहूंगा जरा थोड़ा सा रेप्लिकेट हम इसको कर लें इस सिचुएशन से। देखिए उस वक्त भी भारत ने एक हठधर्मी कायम की थी कि जी एशिया कप जो है वो हमने नहीं खेलना। वहाँ पे भी उनके सामने मोहसिन नकवी साहब थे, और जिस तरह मोहसिन नकवी साहब ने उस वक्त डिप्लोमेसी दिखाई, तकरीबन तमाम जो क्रिकेटिंग एशियन नेशन जो जितने भी सरबराहान थे वहाँ पे मौजूद थे सिवाय भारत के। पहले कहा जाता है कि अफगानिस्तान भी नहीं आएगा, लेकिन एंड पे अफगानिस्तान भी आया। और सबसे मज़े की बात ये थी कि भारत ने भी एट द एंड ऑफ द डे ज्वाइन की मीटिंग को ज्वाइन किया। तो मोहसिन नकवी साहब की डिप्लोमेसी तो एक अरसा चलती है, हम देखते आ रहे हैं। ठीक है, क्रिकेट के अगर हम बात करते हैं उसमें हमें कोई ज़्यादा कामयाबियां नज़र नहीं आ रही, लेकिन एज अ पीसीबी चेयरमैन और एज अ एसीसी चेयरमैन उनकी बड़ी कामयाबी हैं। और मैं तो इनको बिल्कुल अगला आईसीसी के चेयरमैन बनते नज़र देख रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह की ये डिप्लोमेसी कर रहे हैं। पहले इन्होंने एशिया कप का कामयाब इनकाद कराया, भारत जैसे मुल्क को अपनी बात, हम पाकिस्तान की बात मनवाई, ठीक है जी हम चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे हैं। इसके बाद पाकिस्तान की सबसे बड़ी बात मानी गई कि वर्ल्ड कप जो है पाकिस्तान का, वुमेन्स वर्ल्ड कप जो हुआ अभी, भारत में मैचेस नहीं हुए, पाकिस्तान के सारे मैचेस श्रीलंका में हुए हैं। फिर आगे 2026 का T20 का वर्ल्ड कप आ रहा है, तो वो भी जो हुआ है वो पाकिस्तान के मैचेस सारे पाकिस्तान पे खेलेगा। तो ये सारी चीज़ अगर देखी जाए तो कहीं ना कहीं मोहसिन नकवी इज होल्डिंग BCCI, ठीक है, वो हर जगह पे उनकी अपनी बात मनवाते हैं, पाकिस्तान की हर जगह बात मानी जाती है। इससे पहले हमने ये चीज़ नहीं देखी थी, लेकिन अब पाकिस्तान का जो स्टांस है बड़ा मजबूत। हाँ, मैं ये आपने जो बात की, मेरा आपसे पूछने का मकसद ये था कि मैंने नजम सेठी साहब का उससे भी पहले का लेने चले, लेकिन शहरियार खान साहब गए, इंडिया गए, वहां पर हमला भी बेचारों पर हो गया,
वो जब मीटिंग करने गए थे तो उसके अंदर वो ये बीजेपी के गुंडे घुस गए, ये तो हाल है भारत का। लेकिन वो बायलैटरल सीरीज के पैसे भी खा गए, बायलैटरल सीरीज भी नहीं हुई, उसके बाद उन्होंने हमसे जी नहीं खेलना, ये ड्रामे वो और वो पाकिस्तान फिर भी जाता रहा वहाँ खेलने के लिए। लेकिन रमीज राजा साहब के दौर में भी हमने बातें बहुत सुनी थी लेकिन हुआ कुछ नहीं था। इसी तरह नजम सेठी या जकश, बट मोहसिन नकवी साहब ने ये चीज करके दिखाई जो हम कहते थे कि बड़ा एक्टिव रोल प्ले कर। एक ब्रेक लेता हूं, अब जरा बात करेंगे मैच को लेकर। और हारिस रऊफ, अभी विकेट्स का जिक्र किया है, हैदर भाई खुश नहीं है क्या? ज़ीशान खुश है, मुस्तफा खुश है। विकेट से वापस आते ब्रेक से इस पे बात करते हैं, एक बार पे खुश आमदीद कहेंगे। अच्छा ज़ीशान, अब आएंगे जरा हारिस रऊफ की बात पर भी। अभी हैदर भाई ने जो बात कही, उन्होंने कहा जी विकेट्स थ्रो की गई हैं। विकेट्स में एग्री नहीं करते हैदर भाई के इस तरह के विकेट्स, आप एग्री करेंगे? वैसे 4 विकेटें ली हैं, खुश तो वो बहुत थे। और मुस्तफा के ये एक सवाल के जवाब में प्रेसर में उन्होंने कहा है, शिकायत भी की है कि आप लोग खुश नहीं होते मेरी अच्छी परफॉर्मेंस से। इंतहाई फजूल बॉलिंग की हारिस रऊफ ने, वो कोई बॉलर नहीं है। हैदर भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सिर्फ बॉल फेंकना, जोर जोर से बॉलिंग नहीं होती है अरसलान भाई। पहला आप देख लें, उसने थोड़ा सा शॉर्ट पिच बॉल किया क्योंकि वो पहले से कमिटेड था, उसने शॉर्ट खेली, वो आउट हो गया। दूसरा अनलकी हुआ, कुसाल मेंडिस जो है वो इनसाइड एज हुआ। तीसरा भी अगर आप देख ले तो वो आगे निकल के उसने जो है वो शॉर्ट खेली, बाबर आजम ने बहुत अच्छा कैच पकड़ा, वो आउट हो गया। चौथा तो फिर चले हो ही जाता है। इंतहाई फजूल बॉलिंग की उसको। आप पहले 3 ओवर जो थे 2.4 ओवर, वो आप देखे तो उसको किस तरह जो है वो मार रहे थे। बिल्कुल हैदर भाई की बात ठीक है, वो कहीं भी खिलाने के काबिल नहीं है। मैं आपके इस प्रोग्राम में मेरे ख्याल से 6 महीने से एक बात कर रहा हूं कि जिस बंदे को ये पता नहीं है कि मैं कौन से ग्राउंड पे खेल रहा हूं, कैसी विकेट पे खेल रहा हूं, कोई कैसी कंडीशंस में खेल रहा हूं, उसको आप जो है वसीम जूनियर का कैरियर तबाह करते हैं, आप अब्बास अफरीदी का कैरियर तबाह करते हैं। वो 2 फर्स्ट क्लास मैचेस में खेल आया जाके, पता है आपको? सॉरी क्या 2 फर्स्ट क्लास मैचेस भी खेले हारिस रऊफ ने, 34 ओवर किए हैं। 2 फर्स्ट क्लास मैचेस में वो सियालकोट का वो जो बच्चा है 20-21 साल का, उसने जो इसको निकल निकल के घूम घूम के छक्के मारे, वो भी सबने देखे हैं। वो खुद परेशान हो गया कि ये बच्चा कैसे मुझे छक्के मार रहा है। मतलब वो बॉलिंग अगर आप कराते हैं, आपने वहां पे भी मोमेंटम जो है वो इस्लामाबाद की टीम का खराब किया। कभी जा रहे थे वो, कभी मूसा को खिला रहे हैं, वहां भी शायद नजीर पता नहीं क्या कर रहे हैं। मैं खुद इस्लामाबाद को, मुझे अफसोस होता है। तो बात ऐसी है कि ये जो हैदर भाई ने बात की कि ये पाकिस्तान मैच नहीं जीता, श्रीलंका मैच हारा है। अगर आप देखें कि पहले 8-9 ओवरों में, 10 ओवरों में उनके 80-85 स्कोर थे जिसपे पहली विकेट गिरी है। और बाद में उनके आप जितने भी मिडिल ऑर्डर देखें और टेल एंडर देखें, सब ने जो है वो अच्छा स्टार्ट लिया। अगर लियांगे उस जगह पे गलत आउट ना होते तो वो और हसरंगा, वो दोनों मैच आपको जो है ना वो जीत के आपके हाथ से चले जाते। वहां पे उनकी विकेट गिरी, नसीम शाह के वो बॉल पे आउट हुए। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो सलमान अली आगा मैन ऑफ द मैच थे। उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, बहुत ही कंट्रोल इनिंग्स खेली, मैच्योर इनिंग्स खेली। लेकिन मेरे लिए जो मैन ऑफ द मैच है वो हसरंगा थे, जिन्होंने 3 आउट भी किए, पाकिस्तान को मुश्किल में डाला और उसके बाद 59 स्कोर जीत तक तकरीबन श्रीलंका को वो ले गए। नो डाउट वो प्रेशर गेम से निकाला, पाकिस्तान को प्रेशर में डाला, 300 रन चेस करने के करीब चले गए। मुस्तफा, एक चीज जरा, ऐसे मौके पे मैं समझता हूं आप 3 हज़रात यहां बैठे हैं, जो डिफरेंस क्रिएट करके गया ना वो नसीम शाह का लास्ट ओवर था, यानी सेकंड लास्ट, लेकिन वो लास्ट ओवर नसीम शाह ने जो किया 21 रन वो छोड़ गया, वरना हुसैन तलत की भरपूर कोशिश थी कि किसी तरह 21 भी हो जाए। पहले तो अगर जैसे हारिस रऊफ की बात कर रहे हैं तो हारिस रऊफ की चीज़ों में थोड़ा सा मैं ऐड ऑन कर दूं कि हारिस रऊफ, सवाल तो बताएं, आपने जो सवाल किया था क्या जवाब मिला? हारिस रऊफ से सवाल से बड़ा मासूमाना सवाल था, सिंपल सा सवाल था, बल्कि तमाम जितने भी क्रिकेट लवर्स उनका ये सवाल होता है कि बायलैटरल सीरीज में चलो 4 विकेट ले लेते हैं, 5 भी ले सकते हैं। मैं तो दुआ करता 5 विकेट ना लें, नहीं तो अगले 6 महीने हमारे पे यही सवाल है कि हमने 5 विकेटें ली थी वहाँ पर। तो बायलैटरल सीरीज में तो परफॉर्मेंस नज़र आती है, बायलैटरल सीरीज में आप स्टार्स बन जाते हैं। लेकिन क्या होता है जब आप वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल या फाइनल खेल होते हैं, पहले हमने वेट के छक्के देखे शहीनशाह अफरीदी को, फिर एशिया कप का फाइनल देखा, तो इस पर हारिस रऊफ थोड़ा सा नाराज़गी का इजहार भी उन्होंने किया कि हम जब परफॉर्मेंस देते हैं सलमान अली आगा को नाराज कर रहे हैं, कभी हारिस रऊफ को बहुत नाराजगियां कर रहे हैं आप। देखिए फैक्चुअल बातें अगर करेंगे तो नाराजगी अगर बनती है तो बनने दें, क्योंकि हमने तो क्रिकेट को बेहतर करना है, हमें तो हमारी तो यही ख्वाहिश है कि जी जो आगे आए वो क्रिकेट को बेहतर कुछ कह रहे हैं जी ज़ीशान, कुछ कह रहे हैं? मैंने कहा अगर सहाफी से लोग खुश हैं तो वो सहाफी नहीं है, उससे नाराज होंगे तो वो सहाफी। क्या बात है, वेरी नाइस, क्या बात है। ये फिर हैदर भाई पे सही फिट बैठ रहा है, मुस्तफा पे फिट बैठ रहा है, हैदर भाई से भी लोग नाराज रहते हैं।
हैदर भाई एक चीज मैं जरा आप लोगों से डिस्कस करूंगा, पहले मुस्तफा मुझे ये बताएं। पहले मुस्तफा की बात मुकम्मल जी मैं वही बात, ये प्लीज इसको कंटिन्यू कीजिए। अच्छा, तो हारिस रऊफ कहते हैं कि जी आप हमारी परफॉर्मेंस से खुश नहीं होते, हम कुछ भी कर लें, हम कोई रिपोर्ट तो है नहीं। मैंने कब कहा रिपोर्ट है, लेकिन कोई मुझे एक परफॉर्मेंस तो दिखा दें, आईसीसी इवेंट्स की कोई परफॉर्मेंस दिखा दें कि आपने कोई कहा कि हाँ ये मैच मैंने पाकिस्तान को जितवाया था। अभी तक तो हम जब भी हिस्ट्री निकालते हैं तो पहले कभी वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हार रहे हैं, फिर कोई एशिया का फाइनल हार रहे हैं, फिर कोई बड़ा मैच, जो बड़ा मैच होता है हम वो हार जाते हैं। इंडिया से कोई मैच होता तो हारिस रऊफ के, अच्छा बाकी छोड़े, अभी जो कल उसे 4 विकेट ली उसमें उसकी इकॉनमी क्या थी, अराउंड 7 थी। तो अराउंड 7 कौन सा, अच्छा लास्ट टाइम पे पिटना शुरू हो गए थे वो मतलब उसके एक ठीक है विकेट लिए उसने 4, लेकिन रन भी तो इतने ज्यादा लीक किए हैं, इतने ज़्यादा रन। मतलब एक आप अगर कहते हैं कि मैं अच्छा बॉलर हूँ, अगर आप कहते हैं कि ठीक है मैं अब इंप्रूव कर रहा हूँ, जैसे उन्होंने कहा कि मैं हर मैच के बाद इंप्रूवमेंट, मैं फहीम अशरफ को कहूंगा वो इंप्रूव कर रहा है। फहीम अशरफ ने पिछले 6 महीने की अगर आप बात करते हैं तो बड़ा इंप्रूव किया। मैं उसके देखिए अपनी जगह को जस्टिफाई किया, आप सारों को बता, लेकिन यार ये बात मानने की मुश्तबा कि उसने इंप्रूव किया। नहीं इसमें कोई शक नहीं है, पिछले 6-8 महीने में जितनी मैं भी कह रहा था कि फहीम की जगह नहीं बनती, लेकिन अब मैं भी किसी हद तक एग्री कर चुका हूँ कि इस वक्त मौजूदा हालात में अगर कोई प्लेयर परफॉर्म कर रहा है, वनडे में अगर देखा जाए तो सलमान अली आगा, और ओवरऑल देखा जाए तो फहीम अशरफ एक ऐसे प्लेयर हैं जो अपनी जगह को जस्टिफाई कर रहे हैं। नवाज भी बिल्कुल कहीं ना कहीं किसी ना हद तक जस्टिफाई कर रहा है। बाबर जैसे कहता था मेरा मैच विनर है, तो अब वो उसमें थोड़ा सा झलक नजर आती है कि अब वो मैच विनर नजर आता है हमें ऑलराउंडर। वो बाबर के बाद है मेरा ख्याल, बाबर ने पहले कह दिया था, बाबर के होते भी था 1-2 मैच उसने खेले थे, लेकिन ये है कि उसके बाद परफॉर्मेंस नजर आई। लेकिन सर शाहीन शाफरीदी, हैदर भाई क्या मामला है? शाहीन कैप्टेंसी से तो आपने देख ही लिया, ठीक कर रहे हैं, समझ आ रही है चीजों पे, लेकिन हुसैन तलत का आखिरी ओवर बचाना बड़ा डेंजरस होता है। पहले भी ये ओवर देख चुके हैं, बड़ा मसला हुआ है, और उसको जब पूरे मैचेस में करवाना ही नहीं ओवर, तो बतौर ऑलराउंडर की बजाय हसीबुल्ला खिला लो, पूरा बैटर खिला लो भाई, कुछ जरा बेहतर ही हो जाएगा। लेकिन चले ओवर आखिर में मुझे ये लगता है कि आपको एक ओवर या तो फहीम अशरफ का बचाना चाहिए था या नसीम शाह का लास्ट, लेकिन सेकंड लास्ट उसने कमाल का ओवर किया तो आप बच गए। लेकिन शाहीन क्यों विकेट नहीं ले पा रहे? और देखिए शाहीन शाह अफरीदी जो है वो जब कोशिश करते हैं कि वो स्विंग करें तो उनकी स्पीड कम हो जाती है, ये प्रॉब्लम है। उनको कुछ लगा था रावलपिंडी की पिच पे जो है उनको स्विंग मिल रही है, इसलिए वो थोड़ा आगे बॉल कर रहे थे और उसमें उनको शॉट्स लगे। अच्छा, शाहीन शाह अफरीदी की जो कैप्टनसी में एक फ्लॉ आया, जो आखिरी ओवर का सेकंड लास्ट ओवर का मसला हुआ, वो मैं समझता हूँ कि वो आपके कोच की गलती है, माइक हैसन की, क्योंकि कोच जो होता है बाहर बैठ के पूरा स्टेट्स बनाता रहता है, किसके कितने ओवर हैं कहाँ पे, ये कोच का काम होता है या एनालिस्ट का काम होता है, क्योंकि कैप्टन जो है फील्ड में इतना ज्यादा बिजी होता है कि वो याद नहीं रख पाता है किसके कितने ओवर हो गए। तो यहाँ पे ये उनकी गलती है। अच्छा, तीसरी बात ये कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो चीजों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका तजर्बा इतना ज्यादा नहीं है अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में कि वो कैप्टनशिप का, अभी नए नए बिल्कुल बने हैं, इसलिए उनको ये अच्छी बात है, उनकी गुड लग है कि वो डोमेस्टिक होम सीरीज में कर रहे हैं कैप्टनशिप। अगर वो कहीं बाहर होते तो ये चीजें उनके लिए बड़ी मुसीबत बन जाती हैं, क्योंकि आपको जो है फील्ड एडजस्टमेंट का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, आपको थोड़ा सा फील्ड में एग्रेशन भी लाना पड़ता है। जब स्कोर हो रहा था, हसरंगा जब स्कोर कर रहा था, तो वहां पे उनको डीप थर्ड मैन को थोड़ा सा स्क्वायर रखना था, जो उन्होंने नहीं किया। फिर उसके बाद बॉलर जो है वो शॉर्ट पिच गेम कर रहा है, शॉर्ट पिच पे थर्ड मैन बहुत जरूरी होता है। अगर आप आगे बॉल करते हैं तो ठीक है, आप शॉर्ट थर्ड मैन ले लें, लेकिन आपको तो ये बहुत सारी चीजें जो है वो कैप्टन को पहले से जहनी तौर पर तैयार रहना चाहिए, मुझे एडजस्ट करना है और प्लानिंग करना है। विकेट उनको इसलिए नहीं मिल रही है कि वो स्पीड अपनी अब कम करते चले जा रहे हैं। अगर आप देखें अब उनकी वो 134-135 पे कर रहे हैं, 134 के ऊपर विकेट मिलना जरा मुश्किल ही होता है। आप जब तक 140 तक, जैसे वसीम जूनियर है, मैं समझता हूँ इस वक्त पाकिस्तान में अगर कोई बॉलर है जो 140 प्लस कर सकता है वो सिर्फ वसीम जूनियर है, उसके अलावा कोई बॉलर नहीं है। तो अब ये प्रॉब्लम जो है आगे चलती रहेगी मेरे ख्याल से। क्या कहते हैं जिशान, क्यों शाहीन कैप्टेंसी के उसमें दबाव में है या उस पर ज्यादा फोकस है? दबाव तो नहीं कहूंगा, अच्छी कैप्टेंसी कर रहा है, फोकस है, विकेट क्यों नहीं आ रही शाहीन के हवाले से? वो तो मशहूर है नई बॉल से विकेट लेने के, नई से नहीं लेगा, पुरानी से तो वैसे ही मुश्किल हो जाएगा। देखें असलान भाई, एक तो सबसे पहले जितनी भी बॉलिंग आप करवाते हो या बैटिंग करते हो, इवन फील्डिंग भी करते हो, ये मेच्योरिटी आती है फर्स्ट क्लास खेलने से। आपको वहां समझ आती है जब आप ये पटक पटक के मारते हो, और वहां पे जब फर्स्ट क्लास में आपको चौके लगते हैं तो फिर आपको समझ आती है कि बॉलिंग कैसे करानी है। जो प्रॉब्लम उसके साथ चल रही है वो ये है कि नया बॉल एयर में छोड़ना होता है वो पटक के मारते हैं, और पुराना बॉल पटक के मारना होता है वो छोड़ छोड़ के खा रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि अब आप
अब उनको अजहर महमूद हैं, वो पिछले 1-1.5 साल से उनके साथ हैं, वो पता नहीं, वो इतने अच्छे स्विंग बॉलर थे, मैं बार बार उनका नाम ले रहा हूँ आपके प्रोग्राम में, कि वो या तो वही वाली बात है कि ये कोच की बात ही नहीं सुनना चाहते, क्योंकि इनका दिमाग इतना खराब हुआ है कि मैं कप्तान हूँ, मेरी मर्जी में जो मर्जी करूँ। आकिब जावेद उनके पीछे खड़े हैं, भाई को भी कोच लगाया हुआ है फाटा की टीम का, वो पता नहीं कोचिंग, उसने कभी भी कोचिंग नहीं की रियाज अफरीदी ने किसी सेटअप में, लेकिन वो डायरेक्ट जो है पूरे रीजन का हेड कोच है। तो प्रॉब्लम ये है कि वो जब आपके दिमाग पे इस चीज सवार हो जाए तो फिर ऐसे ही होता है। रह गई बात नसीम शाह की, नसीम शाह जो है वो एक अच्छा प्रोस्पेक्ट है, एक अच्छा स्विंग बॉलर है, लेकिन उसकी लिमिटेशंस हैं, उसका हाइट छोटी है, थोड़ा सा जब बॉल पे ज्यादा पुश करते हैं तो वो आपने देखा कि किस तरह वाइड ज्यादा हुई। उनको चाहिए कि जैसे वो पहले बॉलिंग करवा रहे थे विकेट टू विकेट और एक लाइन में अपनी लिमिटेशंस में, उनको वही करनी चाहिए। दूसरी चीज जो है, आप पिंडी में मैच खेलते हैं, पिंडी में जो है आपको यहाँ पे एटमॉस्फेयर पता है कि वो खुनकी होती है, ठंड होती है शाम में। यहाँ पे पिंडी की विकेट पे आपको सिर्फ बॉल लाके सीम करने के लिए विकेट पे छोड़ना पड़ता है, बॉल जो है एयर में खुद ही वो स्विंग होता है। हमने देखा साउथ अफ्रीका की जब यहाँ पे सीरीज हुई, वहां पे एक आधा मैच हुआ, तो वो किस तरह बॉल को सीम कर रहे थे शाम में। हमारा सीम नहीं होता, हम पटक पटक के मार रहे होते हैं हारिस रऊफ की तरह और छक्के खा रहे होते हैं। मुझे तो समझ नहीं आती कि क्या प्रॉब्लम है। एक छोटी सी बात मैं एक और इसके बीच में करता चलूं, बाबर आजम के बारे में। कल मैंने आपको वीडियो भी भेजी थी और राशिद लतीफ ने उनके बारे में कुछ टेक्निकल एक चीज बताई। राशिद भाई अपनी जगह पे ठीक होंगे, आई डोंट नो वो उन्होंने क्या उनमें देखा है। मेरे लिहाज से जो मुझे थोड़ी बहुत क्रिकेट आती है, कि मैंने जो आपको वीडियो भेजी, अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो उनकी जो इनिशियल मूवमेंट है बैक फुट की, वो है ही नहीं। तो अगर आपकी बैक फुट की इनिशियल मूवमेंट नहीं है तो आपकी बॉडी ओपन हो ही नहीं सकती। और राशिद भाई कह रहे हैं कि उसका बैक वाला शोल्डर ओपन हो जाता है मुझे नहीं समझ आ रही। और ये जो वो अंदर वाली बॉल पे आउट हो रहे हैं, कल मैंने बड़े गौर से वो वीडियो 3-4 दफा देखी। जब आपकी बैक फुट की इनिशियल मूवमेंट नहीं है, आप बॉल की लाइन में नहीं आते हो, आपका पिछला पांव स्टक होता है। और तो जब पिछला पांव स्टक होता है तो जो आपसे बॉल दूर जा रही होती है वो बहुत अच्छा आप खेलते हो, क्योंकि उस पे आपका अगला पांव जो है वो चला जाता है। लेकिन जो बॉल अंदर आता है वो आप वहीं के वहीं खड़े रह जाते हो, और यही प्रॉब्लम उनके साथ चल रही है। बेहतरीन। मैं इस बात पे जी अरसलान, बाबर के ऊपर बात आई, एक बात मैं बड़ी अच्छी बात की जिशान ने, एक बात मैं और कहूंगा, बाबर की आई परफेक्ट नहीं है इस वक्त, बॉल से नजर हट रही है उनकी। बॉल से जो बोल्ड हुआ है जिस गेंद पे 100% उनकी आई बॉल पे नहीं थी, और वो सिर्फ बैट को फ्लो किया है उन्होंने, जिसकी वजह से वो आउट है। हैदर भाई ये बड़ा सही। चले, मैं आप दो हजरात हैं, दोनों सीनियर हैं, आप तो खैर क्रिकेट के साथ बतौर हार्डकोर काम कर चुके हैं, तो इसलिए टेक्निकल भी बड़ा अच्छा टेक्निकलिटीज है। लेकिन मुस्तफा हमारे लिए तो प्रॉब्लम बन रही है, बाबर स्कोर नहीं करेगा और हम कहेंगे यार 150 कर लिया उसने T20 में, तो हम कहेंगे जी बस एक फॉर्मेट की उसकी आ गई है फॉर्म, अब बाकी फॉर्मेट्स का वेट करें क्या? बिल्कुल, दोनों हजरात ने बड़ा ज़बरदस्त इनका टेक्निक का जो बात की है। ठीक है, बाबर की इस वक्त जो करंट फॉर्म है वो उस तरह की फॉर्म नहीं है, लेकिन टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो बाबर एक पूरी पाकिस्तान के इस वक्त स्ट्रक्चर में एक ऐसा प्लेयर है टेक्निकली जिसको सबसे बेहतरीन प्लेयर कहा जाता है। अगर उसके इतने ज़्यादा फ्लॉज हैं तो बाकी प्लेयर्स आपके क्या बनेगा? एक छोटा सा ब्रेक, ये बात यहीं से शुरू करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। अच्छा, ये जो मुश्तबा बात हो रही है बाबर को लेके, हम पर बोझ इस तब बनता है, हम देखते हैं जब फ़खर नहीं चल रहा, साइम बहुत पैचेज में स्कोर कर रहा है, तो हमें परेशानी आ जाती है। डीप जो हमारा मिडिल ऑर्डर है, लोअर मिडिल ऑर्डर या डीप मिडिल ऑर्डर जिसको हम कह रहे हैं, ओपन में फ़खर नहीं चला, बाबर भी आउट हो गया, फिर तो एक लंबी लाइन लग गई, रिजवान भी आउट हो गया। यही प्रॉब्लम आ रही है, हम शायद 300 प्लस तक जा ही नहीं पा रहे। ये तो बहुत अच्छा खेल गए हुसैन तलत, सलमान अली आगा और नवाज के, हो गया आपका 300 के करीब स्कोर। देखिए 300 भी होना था। अगर आप एक दोबारा देखिए, हुसैन तलत जब बैटिंग पे स्टार्ट पे आया था तो एक बड़ी क्लोज अपील हुई थी और वो नेकेड आई से ऐसे ही लगा था कि वो बड़ा क्लोज कॉल थी, लेकिन खैर अंपायर ने उस वक्त आउट नहीं दिया, पाकिस्तान ने 300 रन तक कम बना लिया। अगर वो उस वक्त आउट दे दिया जाता तो हार्डली पाकिस्तान 200 सवा 200 भी ना बना पाता शायद, फिर सलमान आगा सेंचुरी किस तरह बनाते। बहरहाल सारा क्रेडिट इस वक्त हुसैन तलत की वो इनिंग प्लस सलमान अली आगा की एक सेंचुरी, दोनों ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने उस वक्त मौके की मुनासबत से बड़ा अच्छा खेला। ठीक है, पहले हमने देखा था सलमान अली आगा ने एक पहले अच्छा साउथ अफ्रीका बड़ी अच्छी नहीं खेली, लेकिन उसमें डॉट बॉल्स बहुत थी। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने इस बात को देखा कि डॉट बॉल्स नहीं खेली बल्कि अपना स्ट्राइक रेट भी बेहतर किया, तब जाके हम 300 बनाए।
पिछले मैच हमने साउथ अफ्रीका की जो था उसमें डॉट बॉल इतनी ज़्यादा थी कि वो हम महज 270 रन एंड पे बना और मैच हार गए थे। इस दफ़ा अगर 270-80 होता तो शायद ये मैच भी हार जाते, लेकिन ये तो बड़े आराम से हार सकते, 290 भी होता तो हार जाते। बिल्कुल, तो ये 300 जो था बड़ा 6 रन का जो मार्जिन हमें मिला, बड़ा अच्छा मार्जिन था। हमारा जो स्टॉप ऑर्डर है, फ़खर जमान मुकम्मल फ्लॉप जा रहा है, साइम अयूब से भी कोई ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगाते, एक मैच चलता है तो 2 मैच फ्लॉप होते हैं। बाबर आजम यही 20-22, 25-26 इस तरह के रन हालांकि बना फॉर्म आ गई थी, लेकिन पता नहीं एक किसी फॉर्मेट की आ गई है फॉर्म, मुझे समझ में नहीं आ रहा। देखिए वो रन तो कर रहे हैं, 20-25-30 रन कर रहे हैं, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं ला पा रहे अपने अंदर, उनको वो पजल हो जाते हैं। 50 उसको 30 से ऊपर चढ़ते हैं तो कहते हैं मैं बस सेंचुरी की तरफ उनकी नजर लग जाती है कि मैं किसी तरह सेंचुरी करूं, और जो कंधों पे एक प्रेशर है काफी अर्से 2 साल का एक बोझ बना हुआ है, इसको किसी तरह उठाऊं। दूसरा क्राउड कितना प्रेशर होता है आपको पता है, जब भी बाबर आजम पीछे तो क्राउड बहुत है, बिल्कुल बाबर आउट होता है तो आप देखते हैं क्राउड चला जाता है। सही बात। तो बाबर आजम के बैक ऑफ द माइंड ये बात जरूर लाजमी होगी कि यार ये क्राउड आया है, मुझे देखना है, तो मैं अगर सेंचुरी बना दूंगा तो मैं तो फिर दोबारा से वो जो एक खोया हुआ मकाम था, या जो लोग कहते थे विराट कोहली जैसा प्लेयर है, तो वो एक मतलब फिर दोबारा हो जाएगा। तो 30-40 के पास पहुंच के बाबर आजम के कहीं ना कहीं ये चीज़ ज़रूर होती होगी कि चलो जी अब सेंचुरी की तरफ नजर कर लूँ। वो सारे प्रोसेस में बॉल मिस कर जाता है, उसकी आंख नहीं बैठती क्या होता है, और वो एक ऐसी बॉल पे आउट हो जाता है जो नॉर्मली अच्छे दिनों में उसके आम बॉल होती थी, उस पर चौका भी लगाता था, लेकिन अब उन्हीं बॉलों पे आउट हो रहा है। आउटसाइड विकेट जो आती है बॉल उसको तो अच्छा खेला है, लेकिन जो विकेट के अंदर आ रही है बॉल वो उस पर पजल हो जाता है। हम देख रहे हैं मुसलसल इतना बड़ा प्लेयर होके, वो इतना बड़ा प्लेयर हो गया, अगर इस चीज़ पे पजल हो रहा है तो मुझे बताएं कि पाकिस्तान में इस वक्त टेक्निकली साउंड प्लेयर या बाबर आजम है या एक अब्दुल्ला शफीक, जिसको मुझे लगता था कि वो सही बात है, हाँ सारे उस पे बात करते हैं। तो लेकिन अब वो अब्दुल्ला शफीक टीम में नहीं है, बाबर आजम जो है वो नहीं कर रहा ना, इसलिए वो टीम में नहीं है। अच्छा वैसे वनडे में इमामुल हक की जगह बनती थी, मुझे लगता था इमाम अच्छा वनडे में कर सकता, लेकिन हमने उस बेचारे पर थोड़ा ज्यादा ही प्रेशर डाल दिया। हैदर भाई फखर स्कोर नहीं कर रहा, और हम फखर को लेकर बहुत कम बात करता देखते हैं, क्योंकि सबको पसंद है, वो प्लेयर बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फखर स्कोर नहीं कर रहा, ये बात भी अपनी जगह दुरुस्त है। अरसलान देखे, फखर से ज्यादा बड़े बैट्समैन ब्रैडमैन थे, लेकिन वो भी सारी जिंदगी नहीं खेले। फखर से बड़े पाकिस्तान में ज़हीर अब्बास थे, वो भी 31-32 में रिटायर हो गए थे। फखर का टाइम खत्म हो चुका है, अब उनको खामोशी के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए। उनको बॉल नजर नहीं आती है, मान लीजिए उनको बॉल नजर नहीं आती है, उनका टाइम खत्म हो चुका है। क्या कहेंगे जिशान फखर? देखिए पिछले 1-1.5 साल से तो जो हम उनकी परफॉर्मेंस देख रहे हैं, शायद ही मेरे ख्याल से उन्होंने एक 50 की है, या T20 में, या वनडे तो इतने नहीं हुए, वनडे में तो किया भी नहीं है। ये 3 वनडे जो हुए साउथ अफ्रीका के साथ, और ये तो मेरा तो नहीं ख्याल कि उन्होंने कोई खास परफॉर्मेंस दी है। आप इमाम को क्यों बाहर बिठा रहे हैं? मुझे हमेशा से जो है इसी चीज पे इख्तिलाफ है बोर्ड से, कि आप पहले बंदे को खिलाते गलत है। अगर उसमें से एक बंदा अच्छा निकल आता है इमाम की तरह, तो फिर आप उसको खराब करने पे तुल जाते हैं कि अब उसको हम खराब कैसे करें, यार ये तो प्लेयर बनता जा रहा है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे है कि उसने इंग्लैंड काउंटी में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की, 400 किए हैं उसने, 2-3 काउंटी में किए हैं, एक उसने जो है वो लिस्ट ए में किया है। उसका सारा कॉन्फिडेंस आपने शटर कर दिया। टेस्ट में आपने उसको खिलाया, ठीक है, वहां पे उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन वनडे में तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। जब वो आया, उसने डेब्यू पे भी आई बिलीव 100 की है, उसके बाद उसकी 9 सेंचुरीज हैं। आप 9 सेंचुरी करने वाले बंदे को कैसे जो है वनडे से बाहर कर सकते हो? ये सवाल पूछना चाहिए आकिब जावेद से। आप हसीबुल्लाह को तो ठीक है टीम में होना चाहिए, एक यंग प्रोस्पेक्ट है, वो भी टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है, लेकिन आपने फखर के साथ इमाम को क्यों नहीं रखा हुआ? अब ये या तो लाहौर कलंदर की टीम है, जो हम यही देख रहे हैं कि जो लाहौर कलंदर के साथ है वो टीम का हिस्सा होगा, जो उनके साथ नहीं है वो नहीं होगा। थोड़ा सा जो है वही बार बार हम सिलेक्शन की बात करते हैं, बार बार आकिब जावेद का नाम लेते हैं। अब तो ये बात करना भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मेरे ख्याल से बोर्ड के जो ओहदेदार हैं उनके कानों पे तो ये बात नहीं बैठ रही, वो शायद उनके साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से हम इन्हीं पे ही तकिया कर लेते हैं कि हम यही हमारे पास प्लेयर है, वरना इमाम से अच्छा प्लेयर मेरे ख्याल से वनडे का तो इस वक्त कोई भी नहीं है। अच्छा हैदर भाई देखिए, इमाम के साथ भी थोड़ी सी ज्यादती हो रही है, मुझे लगता है कि ये मौका है, अच्छा स्कोर कर रहा है तो खिला लें उसको। देखिए अरसलान, हमारे यहाँ यही मसला है कि जो जहां जिस रोल में फिट होता है, जिस फॉर्मेट में फिट होता है, वहां खिलाते नहीं है, और जहां वो फिट नहीं हो सकता उसको वहां जबरदस्ती खिलाते रहते हैं। चूंकि वक्त बड़ा कम रहा, हैदर भाई थैंक यू सो मच, जिशान नाज़िर बहुत शुक्रिया, मुश्तबा आपका बहुत शुक्रिया, कल फिर होती है आपसे